नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आप पढ़नो शुरू करोला अंग्रेजी रो अगलो पाठ। पढ़ियो पहला कुछ पंक्तियों में अपनी बात शुरू करूं कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, कोशिश के तरकश में हौसलों का वो उम्मीद का तीर जिंदा रख, कोशिश के तरकश में हौसलों की उम्मीद का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे कुछ भी, हार जा जिंदगी में चाहे कुछ भी, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अरे बिखरे बिखरे से क्यों हो, अरे बिखरे बिखरे से क्यों हो, आओ चलो किसी घर में रहे, आओ चलो किसी घर में रहे, क्या पता हम न रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे, क्या पता तुम न रहो। चलो इन्हीं पंक्तियों शुरू करो अपरो आज पाठ। देखो अगलो पाठ है जिको पढ़ानो है लेसन नम्मो, जिनो नाम है ए मैंस ट्रू सन। एक व्यक्ति का इन्वाइटेड कोमा लागन एस लागुड होवे, इनो मतलब होया करे का के या की, इनो मतलब होवे का के या की, यानी एक व्यक्ति का ट्रू सन, ट्रू रो मतलब होया करे सच्चा, सन रो मतलब वही बेटा, यानी एक व्यक्ति का सच्चा बेटा। और बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ो आनंद आई पढ़ने में। ठीक है, आनंद रे हाथ पढ़ो। H.M. लैम्बर्ट रे लिखी उड़ी है, बड़ी जबरदस्त लिखी है कहानी। बिनो टाइम खराब करियो देखो सीधो पढ़नो शुरू करो, और आनंददायी कहानी है, आनंद रे हाथ पढ़ो। ठीक है, कहानी शुरू होवे की जगह देखो, कहानी देखो जिंदगी में एक छोटी सी घटना कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल देती है। कभी अपने साथ भी ऐसी घटना घटित होती है कि अपने जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन करके रख देता है। वैसी ही कुछ एक अनोखी कहानी लिखी है लैम्बर्ट साहब ने। तो आओ चलो पढ़ना शुरू करें। रिच मैन बर्थडे पार्टी, ये कहानी शुरू होती है एक अमीर आदमी से, एक अमीर आदमी से ये कहानी शुरू होती है जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। जिसकी क्या चल रही थी? बर्थडे पार्टी चल रही थी एक अमीर आदमी की। देयर वाज ग्रेट फीस्ट, देयर यानी वहां पर, वाज यानी थी, उस अमीर आदमी के घर पर क्या थी देखो, ग्रेट फीस्ट। फीस्ट रो मतलब होया करे दावत, फीस्ट रो मतलब हो जाई दावत। हिंदी में सही शब्द कहनी चाहूं तो मैं दर्शन आगा आड़ो पाठ पढ़े जन थोन कहो तो फीस्ट यानी होया करे दावत। ठीक है, भोजन के लिए जो आमंत्रित किए जाते हैं, अपर मारवाड़ी भाषा में कहूं तो जीमण, जिको जीमण राखिया करे वो जीमण चलतो की जगह बिना अमीर आदमी रे घरे। बीइंग हेल्ड, हेल्ड यानी होवे आयोजित की गई थी, वो दावत आयोजित की गई थी। इन हाउस ऑफ, इन हाउस उसके घर पर वो दावत क्या की गई थी? आयोजित की गई थी ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। उस जो शांत जो जेंटलमैन था, वो शांत व्यक्ति था, उसके घर जो निश्चित था, जो काम एंड कूल था, उस व्यक्ति के घर वो दावत क्या की गई थी? आयोजित की गई थी उसके बर्थडे के उपलक्ष्य में। आप और पार्ले जी स्प्राइट कॉम नहीं हला तो हकरा राखी वही खानो, बढ़िया बढ़िया खानो राखी जड़ बढ़िया बढ़िया लोग आयोड़ा होता। इट वॉज हिज बर्थडे, यह उसका जन्मदिन था, उसका हैप्पी बर्थडे था। एंड मैनी ऑफ रिलेटिव, और बहुत सारे जो रिश्तेदार हैड कम, वो भी आए हुए थे, बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके थे। फार एंड नियर, कुछ फार से आए थे यानी दूर से आए थे, कुछ नियर से आए थे, कुछ नजदीक से आए थे, कुछ दूर से आए थे। जितने भी मेहमान आने थे वो सारे मेहमान आ चुके थे। एंड ब्रिंग हिम ए गिफ्ट, और उसके लिए लेकर आए थे क्या? एक तोहफा लेकर आए थे, एक गिफ्ट लेकर आए थे। किसके लिए? उस जो बर्थडे वाले, बर्थडे बॉय तो नहीं कह सकता, बर्थडे मैन के लिए, उस आदमी के लिए जिसके द्वारा ये बर्थडे मनाया जा रहा था। अड़ तक समझ में आयो? एक अमीर आदमी रे घरे बर्थडे पार्टी चलती ही। बिन बर्थडे पार्टी रे महीने घना हारा लोग आयोड होता, कुछ आगे आया कुछ नेड़े आया। ठीक है, बे जिका भी आया कहीं न कहीं गिफ्ट तोहफो लेन आया किन वास्ते? ठीक है, बिन अमीर आदमी वास्ते।
ही एंटरटेन हिज गेस्ट, वह अपने आए हुए मेहमानों का मनोरंजन कर रहा था, उनका एंटरटेन कर रहा था, उन्हें मनोरंजन कर रहा था। ही गेव ए ग्रेट फेस्ट, उसने एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया था। when the feast was, when यानी जब, the feast was जब वो जो दावत थी, ठीक है, ओवर यानी खत्म होना, जब दावत पूरी हो गई, कहानी हुणता जाई, जो आनंददायी कहानी है, बड़ो आनंद आई पढ़ने में। अब क्लास में एक होवे तो थोड़ो रेस्पॉन्स नहीं मिले भी निशाबू देखता जाओ, ठीक है। when the feast was over, जब दावत खत्म हो गई, and guest had gone away, और सारे के सारे मेहमान चले गए। feast खत्म होगी, मेहमान चले गए। the man went, तब वह व्यक्ति गया। two words, आ स्पेलिंग इंपोर्टेंट स्पेलिंग है और कॉमरी स्पेलिंग है। two word रो मतलब होया करे की और, याद राख जो बड़ी काम आवेला स्पेलिंग। two words रो मतलब होया करे की और। तब वह व्यक्ति गया टूवर्ड द पैलेस, उस जगह की ओर गया। वेयर यानी जहां पर, वह उस जगह पर गया जहां पर, किन जगह में गियो हुई देखो, वेयर द गिफ्ट वर, जहां पर क्या थे, तोहफे थे। अपने भी गिफ्ट में हेंगू ज्यादा आनंद हो जावे। अपन ठा है कि देवनाड़ा घना दे इत कहीं कोनी, लेकिन सबू ज्यादा बर्थडे रो आनंद होया करे किन में, गिफ्ट में, कि कोई अलग तरीके रा गिफ्ट लावे, कोई अलग अलग तरीके रा गिफ्ट लावे। बर्थडे रो जो ब्याह रो हेंगू आनंददायक चीज कहीं होवे, या तो जॉन या फिर बंदोली। भाई ब्याह में सबू आनंददायक चीज कहीं होया करे, या तो जॉन रे महीने आहा कूदनो करनो लाओ ले लो अलग अलग तरीके, ठीक है। और दूसरी चीज ब्याह रो आनंद होया करे बंदोली रो, ठीक है, जिनमें नी नाच नहीं आवे भी नहीं नचाया करे, खोच खोचन लाया करे। और गांवरी बंदोलियों, ओहो आप और बंदोला हरू हो जावे 10 दिन पहला। जिन टाइम बींद राजा रो ब्याह होनो हरू होवे, उन टाइम बे 8 किलो रवे। जिन टाइम ब्याह निवट जावे उन टाइम 80-85 ला दे, क्योंकि इतना तो बंदोला जीम ले। देखो तो जब वो उसकी पार्टी खत्म हो गई, तब वो उस जगह पर गया जहां पर गिफ्ट रखे हुए थे। एज ही हैड सो, जैसे वो हमेशा बर्थडे में करता था कि मेहमान चले जाते, उसके बाद वो आकर उन गिफ्ट को देखता था। ही सडनली, तभी अचानक, कॉट ए साइट, कैच री सेकंड फॉर्म है कॉट, तभी उसने देखा या पकड़ी, ए साइट एक छाया। साइट यानी नजर होया करे, अट छाया पढ़ो, एस ऑफ शैडो, शैडो यानी छाया हो जाए। तभी उसकी नजर ने एक छाया को देखा, ऑफ द मैन्स हेड, जो कि एक व्यक्ति का सिर था, ऑन द फ्लोर, जो छाया फ्लोर से आ रही थी, छत से आ रही थी। फ्लोर हॉल, ऊपर जो घर की डबल मंजिल बनी हुई थी, वहां से कोई छाया आ रही थी जो गिफ्ट पर पड़ रही थी। उसने जैसे ही गिफ्ट उठाना शुरू किया, उसे वो छाया नजर आई। ही न्यू, वह जान गया, दैट देयर मस्ट बी समवन, के कोई न वहां पर, हाइडिंग इन द रूफ, के कोई उस छत पर छिपा हुआ है। ये जान गया कौन, वह व्यक्ति जिसका बर्थडे था। एंड रियलाइज दैट, और उसने ये महसूस किया, देयर वाज ए थीफ अप देयर, के हो न हो कोई चोर छत पर छिपा हुआ है, कोई चोर है जो छत पर छिपा हुआ है। देखो आगे कुछ भी हो सके कहानी, अगली लाइन लिखूं, उसने देखा एक व्यक्ति का बर्थडे चल रहा था, बर्थडे लास्ट में गिफ्ट देखने आवे, छत से उसको एक छाया नजर आती है। छाया देखने पर उसे ये महसूस होता है कि हो न हो छत पर कोई क्या होगा, कोई चोर रहा होगा। ठीक है, आगे देखो कहानी में कहीं घटित होवे। मैं लाइनों लिखूं बिनु पहला हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही उसने अपने गिफ्ट लेने के लिए देखा, उसे एक परछाई नजर आई और उसे ये महसूस हो गया कि छत पर कोई चोर है। ठीक है, आगे कहीं होवे होचो। देखो अगर अपोरे घरे किणी तरीके रो चोर आ जावे, ठीक है, और आप उसकी परछाई देखो, तब आप क्या करोगे, दो चीज होगी, या तो थे घर भेड़ा ओपरान कहीं करो, क्या करोगे कि आगे बाराती पीछे बैंड बाजा आए दुल्हे राजा, यानी हड़बट लेन हैंगू पहला भी नहीं बंदोली काटनी शुरू करो, या फिर अपने घर वालों को जगाओगे। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, समझने का प्रयास करना। ही कॉल हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को बुलाया।
ठीक है, अड़ तक तो बराबर है, जिकी घटना मैं बताई और भी बिना फॉलो कर रही है। अब हुआ क्या देखो कि ही कॉल हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को बुलाया, एंड सेड, और उनको कहा, ऑल गेस्ट यानी सारे मेहमान, येट यानी होया करे अब तक, येट यानी होवे अब तक, के सारे मेहमान येट नॉट बी फेड, नॉट यानी नहीं, टू बी यानी होना, फेड यानी खिलाए गए, फीड यानी खिलाना हुए, फेड सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यानी अभी तक सारे मेहमानों को खाना नहीं खिलाया गया। एंड और ब्रिंग बैक द डिशेज, जितने भी डिशेज थी, जितनी भी सामग्री थी खाने की, उनको वापस लेकर आओ। द सर्वेंट डिड, सर्वेंट ने वैसे ही किया, नौकरों ने वैसे ही किया जैसे मालिक ने कहा था। एंड ही वाज टोल्ड, और उन सभी को जैसे कहा गया था नौकरों ने वैसे ही किया। ही ब्राउट बैक, वो लेकर आ गए, ब्रिंगरी सेकंड फॉर्म है ब्राउट, ही ब्राउट बैक द डिशेज, वो सारी की सारी सामग्री वापस लेकर आ गए। एंड गो, और वहां से चले गए। ही विश्ड, क्योंकि वह चाहता था बूढ़ा व्यक्ति या रिच मैन टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता था, इसलिए उसने सभी नौकरों को कहा कि आप वापस चले जाओ। देन, तब, ही लुक्ड अप ए मैन, तब उसने ऊपर जो व्यक्ति छिपा हुआ था उसकी तरफ देखा, हु वाज हाइडिंग इन द रूफ, जो छत पर छिपा हुआ था। एंड सेड, और उसको कहा, देखो कहीं कहो देखो कि इट इज गुड टू यू, कि ये तुमने बड़ा अच्छा किया, टू कम माई हाउस, कि तुम मेरे घर पर आए, ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन, मेरे हैप्पी बर्थडे के दिन तुम मेरे घर पर आए, ये सोचकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑल द गेस्ट यानी सारे के सारे मेहमान, हैड लेफ्ट, वो जा चुके हैं। उसने उस व्यक्ति से बात करना शुरू की जो छत पर छिपा हुआ था। उसने कहा, मैंने सोचा कि सारा के सारे मेहमान चले गए, कि मैं हो चियो हैंग रहें ग्यापरा, ठीक है जिम जिमान एकदम हैंग रहें ग्यापरा, बट यू हैव नॉट हैड बीन येट सर्व्ड, लेकिन किसी ने तुम्हारी सेवा नहीं की, ठीक है अभी तक सारे मेहमान चले गए, सारों की खूब खातेदारी हुई, लेकिन थारी सेवा हाल तक नहीं हुई। प्लीज कम, कृपया करके आइए, एंड शेयर दिस हम्बल मील, और मेरे साथ बांटिए, विथ मी, के भाई मेरे साथ इस हम्बल मील को, इस दयापूर्ण खाने को मेरे साथ क्या कीजिए, बांटिए, आइए। उस चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पहली बार किसी व्यक्ति को सुना था जो उसके साथ इतने प्रेम से बात कर रहा था। द थीफ वाज वेरी मच अफेर्ड, वह चोर बहुत अत्यधिक डरा हुआ था। डरियोडो ओइज, देखो जिन टाइम बिने भागना चाहिए, जिस समय उस पर आक्रमण होना चाहिए, उस समय उसके साथ कोई दूसरी प्रतिक्रिया घटित हो रही है। थे क्लास रे में बातों करो, ठीक है, मास्टर है एकदम खड़ूस, वो मास्टर किनी टाइम बातों करतो ही बंदूड़ी काटने तैयार रहे हैं, तो डंडो राके क्लास रे में, और आपको पता है आप बात करते हुए पकड़े गए, आपको निश्चित तौर पर मालूम है कि आप पर अब अटैक होने वाला है, ठीक है थोड़ी, ठीक है आपकी पिटाई होने वाली है। बिन टाइम वो थोड़ी पिटाई नहीं कर परो, बड़े प्रेम बोले तो थोन दाल में कुछ काड़ो लागी कि नहीं लागी। तो उसी तरीके से ये जो चोर था, इस चोर को उस समय वास्तव में पकड़ा जाना था, पीटा जाना था, लेकिन फिर भी वो जो घर का मालिक था, वो अमीर व्यक्ति था, बड़े प्रेम से उससे बात कर रहा था। द थीफ वाज वेरी मच अफेर्ड, इस चीज को लेकर जो चोर था वो बहुत भयभीत था। ही वाज सरप्राइज्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड, जैसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, उस व्यवहार को जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एज ऑल द अदर गेस्ट, कि उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जा रहा है जैसे दूसरे मेहमानों के साथ किया जाता है। द रिच मैन सर्व्ड हिम, उस अमीर आदमी की सेवा की गई। विथ ग्रेट कर्टसी, बड़े आदर के साथ, बड़े सत्कार के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसकी खातिरदारी की गई। व्हेन ही रोज टू लिव, जब वो जाने के लिए खड़ा हुआ, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, तब बूढ़े आदमी ने उसको एक तोहफा दिया, ए बैग ऑफ कॉइन,
देखो कितना दयालु था वो रिच मैन। उसने एक बैग दिया, कॉइन सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया, एंड हिमसेल्फ टुक हिम, और स्वयं आया टू द गेट, उसे गेट पर छोड़ने के लिए स्वयं आया कि जा, जिंदगी में आगे कभी भी गलत काम मत करना, जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, ठीक है। और ऐसे करके उसकी सहायता की, उसको स्वयं उस चोर को छोड़ने के लिए आया गेट पर। चोर चला गया और रिच मैन अपने कार्यों में वापस व्यस्त हो गया। देखो आगे कई घटना हुए। देखो अब अंतिम लाइनों हम जनो प्रयास कर जो। सेविरल ईयर्स लेटर, उस बात को बहुत साल बीत गए। द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे, उस बूढ़े समझदार व्यक्ति का जन्मदिन। फीस्ट वाज अगेन, उसकी दावत का फिर आयोजन किया गया कई साल बीतने के बाद। बीइंग हेल्ड, उसको एक बार फिर आयोजित किया गया। मैनी गेस्ट हैड कम, बहुत सारे मेहमान बिन मेहमान में फिर आए, बिन दावत में फिर आया बर्थडे वास्ते। एंड बाउट ए गिफ्ट, और कहीं लेन आया, एक गिफ्ट लेकर आए उस बूढ़े व्यक्ति के लिए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, उस बर्थडे पार्टी का खत्म होने को थी, शाम हो चुकी थी। ए स्ट्रेंजर कम, तभी एक वहां पर अजनबी आया। कौन आयो? एक अजनबी आया। ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बक्सा लेकर आया था, एक छोटो बॉक्स लेन आयो वो। कौन? बट एक अजनबी आदमी आयो। बर्थडे पार्टी पाची कई सालों में आयोजित हुई, और एक आदमी आयो जिनगुड एक छोटो बॉक्स होतो फॉर द ओल्ड मैन, और वो बॉक्स कैन वास्ते होतो? ओल्ड मैन रे वास्ते होतो। व्हेन द ओल्ड मैन ओपन द बॉक्स, जब बूढ़े व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला, ही फाउंड, उसने पाया, इनसाइड, उसके अंदर, ए प्रीशियस पर्ल, वो देखियो कि उसके अंदर एक प्रीशियस पर्ल था। प्रीशियस रो मतलब होवे अनमोल, पर्ल रो मतलब होया करे मोती। उसके अंदर एक अनमोल मोती था, एक अनमोल हीरा था उस बॉक्स के अंदर। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग बैक द स्ट्रेंजर, उस बूढ़े आदमी ने उसी समय कहा कि जो ये अजनबी देकर गया है उसको जल्दी से जल्दी वापस लेकर आओ। इमीडिएटली, आपातकाल से, द स्ट्रेंजर एंटर्ड, उस आदमी को वापस ला गया, वो अजनबी आदमी वापस आया। स्ट्रेंजर नाउ दैट, स्ट्रेंजर ये जान चुका था कि ही वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज्ड हिम, वो अजनबी व्यक्ति जान चुका था कि इस बूढ़े आदमी ने मुझको नहीं पहचाना, इसीलिए उसने कहना शुरू किया। सो ही वेंट टू नियर, इसलिए वह उसके नजदीक गया। एंड सैड क्वाइटली, और शांति के साथ उसको कहा। तुम कहो देखो हुण जो कि आई एम वन हुम, कि मैं वही व्यक्ति हूं, यू हेल्प्ड ग्रेटली, जिसकी तुमने मदद की थी, मैनी ईयर्स एगो, कि बहुत साल पहले तुमने जिस आदमी की मदद की थी, मैं वही आदमी हूं। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी, कि तुमने, मैं चोर के तौर पर तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे खाना खिलाया बड़े दया के साथ। व्हेन आई कम टू यू हाउस अनइनवाइटेड, जब मैं तुम्हारे घर आया था बिना निमंत्रण के, तब तूने मेरे साथ बड़ी दयालुता से व्यवहार किया था, मैं वही चोर हूं। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन ने वापस उसकी बात को सुनकर उत्तर दिया। इट इज ग्रेट डे टू जॉय हियर, कि मुझे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। दैट आई वॉज एबल टू डू, कि मैं इस योग्य बन पाया। डू समथिंग गुड टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाया। दोज टू लिटिल काइंडनेस, जो मैंने थोड़ी सी दया दिखाई थी। विच आई डिड यू, जो मैंने तुम पर थोड़ी सी दया दिखाई थी। सो मैनी ईयर्स एगो, अब बहुत साल बीतने के बाद, काइंडनेस हैव बी बॉर्न, अब वो काइंडनेस तुम में जन्म ले चुकी है, वो दयालुता तुम में जन्म ले चुकी है। यानी एक व्यक्ति को, एक चोर के हृदय को परिवर्तन करके रख दिया एक व्यक्ति की छोटी सी सीख ने। अगर वो चाहता उस समय चोर को पकड़कर पुलिस को दे सकता था, वह उस व्यक्ति को कभी नहीं संवार सकता। ठीक है, हम इस दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विलक्षण प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो अपनी यादें छोड़कर चली जाती हैं। हम इतिहास को उठाकर देखें तो बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं। हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? उसका कारण है उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म किए
जिनके कारण उनको याद रखा जाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों की वजह से पहचाना जाता है। इस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास उस चोर की जिंदगी को बदल कर रख दिया, और इसीलिए इस पाठ का नाम था ए मैन्स ट्रू सन। वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति के बहुत सारे बेटे रहे होंगे, लेकिन सच्चा बेटा वही होता है जिसमें वास्तविकता की परख हो जाए, जिसमें अपने पिता के गुण मिलने लग जाए। जिस दिन आप में वो गुण शामिल होने लग गए, आप हर किसी के लिए सच्चे व्यक्ति बनकर साबित होंगे। इसीलिए इस पाठ का नाम था। उम्मीद करूं समझ में आयो होई। ठीक है, समझ में आयो तो कमेंट में लिख पर जरूर बताइजो। धन्यवाद मित्रों।